झारखंड में ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की एंट्री बैन है। किसी भी मामले की जांच से पहले केंद्रीय जांच एजेंसियों को हेमंत सोरेन सरकार की इजाजत लेनी होगी। सरकार परमिशन देगी तो ही जांच होगी। दरअसल राज्य सरकार बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कानून में संशोधन करके ये बदलाव किया गया है। अब झारखंड में मनरेगा घोटाला, जमीन घोटाला, खनन घोटाला और टेंडर कमीशन घोटाला की जांच कर रही ईडी और सीबीआई कैसे कार्रवाई आगे बढ़ाएगी, ये बड़ा सवाल है। सरकार के नए फैसले से अब ईडी और सीबीआई सहित बाकी जांच एजेंसियों के मामले पुलिस मुख्यालय के बजाय मंत्रिमंडल और निगरानी विभाग देखेगा। सरकार ने ऐसा क्या फैसला किया है, इसका क्या असर होगा, सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर क्या कह रहा है, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। दरअसल झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड की कार्यपालिका नियमावली 2000 में बड़ा बदलाव किया है। बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग में सरकार ने डीएसपीई एक्ट की धारा 5 और 6 के मामलों को छोड़कर सभी केंद्रीय एजेंसियों से संबंधित मामलों को शामिल करने को स्वीकृति है। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्रीय एजेंसियों को किसी भी मामले की जांच से पहले राज्य की हेमंत सोरेन सरकार से परमिशन लेनी होगी। गौरतलब है कि इससे पहले पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्य ऐसा फैसला ले चुके हैं। हेमंत सोरेन सरकार के इस फैसले से अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष का तर्क है कि पहले भी पश्चिम बंगाल सहित कई राज्य ऐसा कर चुके हैं, झारखंड ही पहला राज्य नहीं है। झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सबने देखा कि कैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बिना कारण 5 महीने तक जेल में रखा गया। हाईकोर्ट की टिप्पणी से भी यह स्पष्ट है। ऐसे में केंद्रीय एजेंसियों पर थोड़ा अंकुश जरूरी है। वहीं बीजेपी नेता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि ये बंगाल सरकार की तरह का फैसला है। हेमंत सरकार का ये फैसला जांच एजेंसियों के पांव में बेड़ी डालने जैसा है। गौरतलब है कि हेमंत सरकार के नए फैसले से अब केंद्रीय जांच एजेंसियों को झारखंड में बिना किसी भी अधिकारी, मंत्री, विधायक या सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले राज्य सरकार से लिखित अनुमति लेनी होगी। हालांकि यह पहली बार नहीं है जबकि सरकार ने ऐसा फैसला किया हो। इससे पहले पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ टेंडर कमीशन घोटाला मामले में भी सरकार ने ऐसा ही एक आदेश निकाला था। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने ईडी के नाम पत्र जारी किया था कि बिना अनुमति अधिकारियों को समन नहीं कर सकते। तब सरकार ने ईडी से कहा था कि समन करने से पहले राज्य सरकार की लिखित अनुमति लेनी होगी। अधिकारियों से पूछताछ से पहले सरकार से परमिशन लेनी होगी। सरकार का तर्क था कि सरकार को पता होना चाहिए कि अधिकारी कौन से दस्तावेज लेकर ईडी कार्यालय जा रहे हैं। कई दस्तावेज गोपनीय होते हैं। सरकार सलाह मशवरा के बाद यह तय करेगी कि अधिकारी को जाना है या नहीं। यदि जाएंगे तो कौन से दस्तावेज लेकर जाएंगे और कौन से नहीं। हालांकि तब ईडी ने 2 टूक कहा था कि पीएमएलए कानून के तहत एजेंसी ऐसे किसी भी आदेश को मानने को बाध्य नहीं है जिससे चाहेगी पूछताछ के लिए बुलाएगी। जहां हेमंत सोरेन के नए फैसले की बात है, इससे पहले पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, मेघालय, छत्तीसगढ़, केरल, मिजोरम और राजस्थान में सीबीआई की एंट्री बैन है। अब देखना होगा कि आगे फैसला पर प्रतिक्रिया क्या आती है। गौरतलब है कि झारखंड में ईडी की कार्रवाई 6 मई 2022 से शुरू हुई थी, जब एजेंसी ने मनरेगा घोटाला केस में तत्कालीन खान और उद्योग सचिव पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापेमारी की थी। 19 करोड़ रुपए जब्त किए थे। आगे मनरेगा घोटाला केस की जांच का दायरा बढ़ा और फिर खनन घोटाला की जांच शुरू हुई। खनन घोटाला केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। अप्रैल 2022 में रांची में सेना की जमीन और बड़गाई अंचल में जमीन घोटाले के केस में ईडी का एक्शन हुआ। मई 2023 को इस केस में आईएएस छवि रंजन को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद अगस्त 2023 से लेकर जनवरी 2024 के बीच जमीन घोटाला केस की जांच के सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 बार समन किया गया। वे 20 और 31 जनवरी 2024 को 2 बार समन पर पूछताछ के लिए उपलब्ध हुए। उनको 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनको 28 जून 2024 को पूरे 5 महीने के बाद जमानत मिली। अभी कई मामलों की जांच चल रही है। ईडी लगातार एक्शन ले रही है। जमीन घोटाले की जांच के सिलसिले में हाल ही में जमीन माफिया कमलेश को गिरफ्तार किया गया है। टेंडर कमीशन घोटाला केस में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके आप्त सचिव जेल में हैं। आईएएस छवि रंजन, पूजा सिंघल और ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम भी जेल में हैं। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार का नया फैसला क्या असर डालेगा। चुनावी साल भी है, कभी भी ऐलान होगा, मुद्दा ये भी बनेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें द फोर्थ पिलर।